एवरीवन, दिस साइड दीक्षांत। जय हिंद आप सभी को। आज हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के 51 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आने वाले पेपर में आपको एज इट इज़ दिख सकते हैं। सो आज का सेशन आई होप आपके लिए अच्छा होगा। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर एन ह्यूमन आई। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 25 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 4.5 सेंटीमीटर। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द lubricating fluid found between two bones at a movable joint is called। आपको ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड का नाम बताना है जो टू बोन्स के बीच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है साइनोवियल फ्लूइड, ऑप्शन नंबर बी एमनियोटिक फ्लूइड, ऑप्शन नंबर सी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ऑप्शन नंबर डी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए साइनोवियल फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डज क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू। मतलब आपको क्लियर स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए ब्लू लाइट गोट एब्सॉर्ब्ड इन एटमॉस्फेयर, ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब्ड इन एटमॉस्फेयर, ऑप्शन नंबर सी शॉर्टेस्ट वेव ऑफ ब्लू लाइट, ऑप्शन नंबर डी है अदर कलर्स स्कैटर्ड मोर देन ब्लू। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी द शॉर्ट वेव ऑफ ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ फॉलोइंग इज कैजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर कोविड-19। और इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी वायरस, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर डी फंगस। आपको कैजुअल ऑर्गेनिज्म बताना है कोविड-19 का। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वायरस। वायरस कैजुअल ऑर्गेनिज्म है कोविड-19 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए। आई होप ये आपको सभी को पता होगा। आरएनए की फुल फॉर्म क्या है। ए राइबोन्यूक्लिक एसिड, बी राइबोसोम, सी रेड नेटिव एसिड, डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। और इसका सही जवाब होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए इन्फेक्टिशियस डिजीज। और इसके ऑप्शंस हैं, ए कोलेरा, बी मलेरिया, सी डेंगू, डी अल्जाइमर। और इसका सही जवाब है ए अल्जाइमर, डी सॉरी ऑप्शन नंबर डी अल्जाइमर। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या है। आई होप ये भी आपको सभी को पता होगा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कॉलम। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द नेम ऑफ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड बाय एडिंग साल्ट इज कॉल्ड। मतलब जो फूड को प्रिजर्व किया जाता है साल्ट ऐड करके, उस मेथड को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है साल्टिंग, बी फोटोसिंथेसिस, सी डिहाइड्रेशन, डी कैनिंग। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए साल्टिंग। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार है, इन विच टाइप ऑफ रदरफोर्ड मॉडल विच टाइप ऑफ फॉइल इज यूज्ड बाय साइंटिस्ट। मतलब रदरफोर्ड मॉडल में साइंटिस्ट के द्वारा किस फॉयल का उपयोग किया गया था।
ए प्लेडियम, बी सिल्वर, सी जिंक, डी गोल्ड। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है इनवॉलेंटरी एक्शंस लाइक ब्लड प्रेशर, सैल्विटेशन एंड वोमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय। ऑप्शन नंबर ए द cerebrum of forebrain, ऑप्शन नंबर बी द medulla in hindbrain, सी ओनली बाय हार्ट, डी ओनली बाय लंग्स। इनवॉलेंटरी एक्शंस पूछा है वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मेडुला इन हिंडब्रेन। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। और इसके ऑप्शंस हैं ए अमरावती, बी हैदराबाद, सी तेलंगाना, डी रायपुर। आई होप आपका सभी का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अमरावती। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की ऑफिशियल करेंसी का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए यूरो, ऑप्शन नंबर बी पाउंड स्टर्लिंग, ऑप्शन नंबर सी डॉलर, ऑप्शन नंबर डी येन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पाउंड स्टर्लिंग। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द न्यू कैपिटल ऑफ रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया। क्रोएशिया की राजधानी का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको सिटी, ऑप्शन नंबर बी एम्स्टर्डम, ऑप्शन नंबर सी जागरेब, ऑप्शन नंबर डी डुब्रोनिक। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जागरेब। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं और इसमें पूछ रखा है बाय विच नेम ईरान करेंसी नोन एज। ईरान की करेंसी को किस नाम से जाना जाता है। और इसके ऑप्शंस हैं ए येन, बी ईरानी रियाल, सी दिरहम, डी ईरानियन डॉलर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ईरानियन रियाल। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज द करेंसी ऑफ ग्रीस। ग्रीस की मुद्रा क्या है। और इसके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं ए गिल्डर, बी यूरो, सी डॉलर, डी दिनार। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यूरो। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए हार्ड करेंसी। और इसके ऑप्शन है ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले 3 एग्जाम्स में आया हुआ है। नेवी एसएसआर, इंडियन कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स टेक्निकल। और इसका ऑप्शन नंबर बी है कुवैती दिनार, ऑप्शन नंबर सी है यूएस डॉलर, ऑप्शन नंबर डी है यूरोपियन यूरो। और इसका सही जवाब होगा कनेडियन दिनार। और क्वेश्चन नंबर 17 है द स्टेट रिलीजन ऑफ बांग्लादेश। इसका ऑप्शन नंबर है ए इस्लाम, बी क्रिश्चियनिटी, सी हिंदुइज्म, डी बुद्धिज्म। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 18 है लैक ऑफ विच कॉल्ड डायबिटीज। मतलब डायबिटीज किस की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है शुगर, बी विटामिन, सी मिनरल्स, डी इंसुलिन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 19 है विच एंजाइम इज यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज इनटू एथेनॉल। मतलब किस एंजाइम का यूज किया जाता है फ्रुक्टोज को इथेनॉल में बदलने के लिए। इसके ऑप्शंस हैं जेमेस, बी इन्वर्टेज, सी डिस्टेज, डी फ्रुक्टोज।
और इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर जिमेज। क्वेश्चन नंबर 20 है, द हीटिंग एलिमेंट इन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड ऑफ। जो हीटिंग एलिमेंट होता है इलेक्ट्रिक आयरन, वो किसका बना होता है, किस मेटल का बना होता है? ए निक्रोम, बी टंगस्टन, सी सिल्वर, डी ग्रेफाइट। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नेक्रोम। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ वी मिक्स अप द लाइट कलर ऑफ रेनबो वी विल गेट। ऑप्शन नंबर ए है वाइट लाइट, बी पिंक, सी नो लाइट, डी ब्लू लाइट। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वाइट लाइट। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हेन टू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म ए। जब दो एटम इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो किस चीज़ का उत्पादन करते हैं? और इसका ऑप्शंस होंगे, एनर्जी इज रिलीज्ड, बी एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, सी एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, डी एनर्जी इज कंज्यूम्ड। और इसका सही जवाब होगा एनर्जी इज रिलीज्ड। क्वेश्चन नंबर 23 है, ए बॉल ऑफ डफ, इट मीन्स फ्लोर, is rolled into a flat chapati by which force it is। मतलब जो बाल होती है डफ की, हम उसे रोल करते हैं और उसको हम चपाती के रूप में बनाते हैं, और ये किस फोर्स के कारण होता है? नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, सर्कुलर फोर्स। और इसका सही जवाब होगा मस्कुलर फोर्स। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच एसिड इज कंटेन्ड इन आंट स्टिंग। और इसके ऑप्शंस हैं, मेथनोइक एसिड, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, बेंजोइक एसिड। मतलब जो चींटी है उसमें कौन सा एसिड होता है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मेथनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच एसिड इज कंटेन्स इन टमाटोज। टमाटर में कौन सा एसिड होता है? ऑप्शंस हैं, बेंजोइक एसिड, टार्टरिक एसिड, मैलिक और सिट्रिक एसिड, डी ऑक्सैलिक एसिड। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 26 है, कंबशन टेक प्लेस इन। मतलब ज्वलन कैसे उत्पन्न होती है? और इसके ऑप्शंस हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से पता होगा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिटीजन्स ऑफ विच नेबर कंट्री डू नॉट रिक्वायर ए वीज़ा और पासपोर्ट टू एंटर इन इंडिया। मतलब हमारे किस पड़ोसी देश के नागरिकों को ना ही वीज़ा और ना ही पासपोर्ट की ज़रूरत है हमारे देश भारत में प्रवेश करने के लिए? ऑप्शंस हैं, नेपाल, चाइना, काठमांडू, श्रीलंका। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शंस हैं, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, हैंडबॉल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। विच इज दी 29 क्वेश्चन है, विच इज द नेशनल फ्रूट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जैक फ्रूट, ऑप्शन नंबर बी, एप्पल, ऑप्शन नंबर सी, मैंगो, ऑप्शन नंबर डी, पोमीग्रेनेट। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जैक फ्रूट।
क्वेश्चन नंबर 30 है, जो कि एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज फुली ऑपरेशनल नाउ। जूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज है, इंडिया और किस कंट्री के बीच में ये फुली ऑपरेशन अब हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए है भूटान, बी नेपाल, सी चाइना, डी म्यांमार। और इसका सही जवाब होगा बी नेपाल। क्वेश्चन नंबर 31 है, द सर क्रीक डिस्प्यूट इज ए लॉन्ग डिस्टेंस स्टैंडिंग बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। जो सर क्रीक लाइन है वो इंडिया और किस देश के बीच में है। और इसके ऑप्शंस हैं नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ये आप सभी को पता होगा। और इसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, साउंड वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पेक्ट्रम वेव, लाइट वेव। और इसका सही जवाब होगा साउंड वेव। क्वेश्चन नंबर 33 है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इंक्रीज देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। मतलब अगर दो पार्टिकल्स, दो कणों के बीच में दूरी ज्यादा हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज, ऑप्शन नंबर सी बिकम्स जीरो, ऑप्शन नंबर डी रिमेन सेम। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज, मतलब कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज रिलेटेड टू। मतलब जो डायलिसिस प्रक्रिया है वो मनुष्य के किस अंग के साथ रिलेटेड करता है। ऑप्शन नंबर ए लीवर, बी किडनी, सी लंग्स, डी एब्डोमेन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी एब्डोमेन। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV। और इसके ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। निम्न में से कौन सा लाइटेस्ट मेटल है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, बी लिथियम, सी मरकरी, डी हीलियम। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ CNG। कंप्रेस नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट आपको बताना है। और इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए मीथेन, बी प्रोपेन, सी बुटेन, डी इथेन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन। क्वेश्चन नंबर 38 है, द मोलर मास ऑफ इथाइन इज। मोलर मास ऑफ इथाइन इज। ऑप्शंस हैं 28, ऑप्शन नंबर बी 26 यूनिट, ऑप्शन नंबर सी 30, ऑप्शन नंबर डी 29। और इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार होगी, कार्बन का मोलर मास है 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस हाइड्रोजन 1 और इसके एटम है 2। और इसका जवाब होगा 26U। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 39 है, इन फर्स्ट पीरियड बोथ एलिमेंट्स हैव सेम इलेक्ट्रॉन। और इसके ऑप्शंस हैं के शेल, ऑप्शन नंबर बी एम शेल, ऑप्शन नंबर सी एल शेल, ऑप्शन नंबर डी एन शेल। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए के शेल। क्वेश्चन नंबर 40 है, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की एसआई यूनिट। ऑप्शन नंबर ए मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी मीटर, ऑप्शन नंबर सी किलोमीटर पर आवर्स, ऑप्शन नंबर डी सेंटीमीटर। आई होप ये आप सभी का क्वेश्चन सही होगा और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मीटर। क्वेश्चन नंबर 41 है, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट ए सर्टेन हाइट इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, व्हाट विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इसका कहने का मतलब है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की हाइट, एक स्थित हाइट पर उसकी वेलोसिटी 4 टाइम्स कर दी जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 42 है, महानंदा रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। और इसके ऑप्शंस हैं दामोदर, सतलुज, यमुना, गंगा। और इसका सही जवाब है गंगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू पंजाब स्टेट। कौन सी रिवर पंजाब स्टेट के अंदर नहीं बहती। ऑप्शंस हैं सतलुज, बी झेलम, सी गंगा, डी यमुना। और इसका सही जवाब है सी गंगा। विच ऑफ फॉलोइंग रिवर इज फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि निम्न में से कौन सी नदी हैं जो बंगाल की खाड़ी में बहती हैं। ए कृष्णा, बी तापी, सी यमुना, डी गंगा। और इसका सही जवाब होगा ए कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉर्थर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। ऑप्शंस हैं ए सोन, बी बेतवा, सी गंधक, डी येन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गंधक रिवर। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए पेनिनसुलर रिवर। और इसके ऑप्शंस हैं अलकनंदा, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी महानदी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अलकनंदा। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। और इसका कहने का मतलब है कि निम्न में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शंस हैं घाटप्रभा, ऑप्शन नंबर बी मंजीरा, ऑप्शन नंबर सी मूसी, ऑप्शन नंबर डी तुंगभद्रा। और इसमें से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मंजीरा। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। और इसके ऑप्शंस हैं ए गोदावरी, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी कृष्णा। और इसमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र।
क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरर ऑफ एंटासिड्स। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ एंटासिड को बनाने में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका सही जवाब होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज। निम्न में से कौन एक केमिकल चेंज है, कौन सी प्रक्रिया एक केमिकल चेंज है। ऑप्शन नंबर ए है इवापोरेशन ऑफ वाटर टू गेट साल्ट, ऑप्शन नंबर बी है बर्निंग ऑफ मीथेन, ऑप्शन नंबर सी है सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, ऑप्शन नंबर डी है डिजोल्विंग ऑफ शुगर इन कॉफ़ी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बर्निंग ऑफ मीथेन। क्वेश्चन नंबर 51 है और आज का हमारे सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ आयरन ऑन रस्टिंग इज ए becomes more heavier than original weight, B remains same, C less than original weight, option number D none of above। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए becomes more heavier than its original weight। आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आई होप अगले आने वाले सेशन इससे भी अच्छे हों। जय हिंद, जय भारत।